ये दो लगी, चार हो गई। चलो जिन्हें लग जाए ठीक है। ये दो तो पहले थी। इधर उधर लगवा दो, जोड़ दो, आटा उधर लगवा दो, इधर जोड़ दो, इसको उठा लो। आप एक लो, पक्का नहीं कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, मिनिमम का होता है कि मिनिमम इतने आने चाहिए। कूलिंग करता है, कूलिंग बस मैक्सिमम नहीं कर। सर कहते सबसे सीनियर कौन है एज के साथ से? जी या नहीं यार शिष्य होगा होगा ये करा दो अंदर दिखा रहा है मैं 52 का बढ़ देगा हां पुनः 52 का हेलो उसका फिर मैं ठीक हूँ, मेरा 54 का थैंक यू उन्होंने अपनी बोला मैं यार 32 में मतलब 32 था बोले नहीं फेसबुक पे ठीक है 48 सितंबर 48 10 नंबर 48 रविंदर आप ठीक है। जो नहीं करता नीचे छोड़ जाओ उसको बात करो अभी तो रिटायर्ड हुआ रिटायर्ड हो गया 72 के कितने दिन हो गए थे? उनको पहले मिला दो दोनों पहले के बाद के पहले है भाई ताकि पहले आ जाए अशोक जी कब आए अच्छा सबसे यंग दिनेश अग्रवाल नहीं बांसर वीरेंद्र चहल होगा चहल और दिनेश में चहल होगा दो ही रहे चहल दी तो जो टाइम पे है चहल का ज्यादा पड़ा है उसका टाइम पड़ा है अभी 2 साल हो गए उन्होंने यही सोने लगी बहुत लाभ वैसे भी ओकेजन सही है कुछ है ऐसा कभी हो ना है टिकट लगा लो उल्टा है पहले
तो लेट कर देना रात को जाना भाई लेना वाली क्या करते ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ जुलाई में बाद में आने वाली है आज कल हुई है सारे आज कल हुई है ये बाजू फिर चिट्टे हुए हैं मैं जल्दी कितने नॉर्थ ईस्ट सारा गोल्ड एम कारण मिठाई का असली मिले और स्टोर कॉर्नर पर हां डालना उससे लगता मैं सैर करने जाना है कॉर्नर सारा एरिया ਆਪਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਲਾਂਗੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋਲਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ अब देखो कंसर्न ने अपनी बोतल काटने किसी ने कोई शक नहीं कर रहा डॉक्टर नहीं कर रहा नहीं कहता आपको तो ब्लड प्रेशर होने का मतलब नहीं है। मैंने नहीं जी काम करते हैं तभी तो हुआ। कहता देख ऐसे है देखो तुम्हें दवाई दूंगी तो कुछ दूंगा मैंने फिर क्या दोगे कहता जो बाहर बैठी है ना बहुत सुंदर है ऐसी ना एक फैक्ट्री अपने ना एक ना गर्लफ्रेंड बना लिया तो तेरे ब्लड प्रेशर दूर हो जाएगा। दवाई की जरूरत नहीं है तेरे को गर्लफ्रेंड की जरूरत है। मैं अच्छा डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ शुभ बनवाजी का ये कल ही लैब की कर रहे आज साडा दिन पर जान आए ने ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। कली फुल ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ एक जोड़ के मैं यार इकट्ठे कीते ने ये सारे यार मैं अपने नाल आपे ही सड़े ने ये सारे यार मैं अपने नाल आपे ही लाए ने चंगे चंगे छड़ के खराब रखे पोस्ट है इस बुलेट पर साड़ी भी पोस्ट करते हैं डेपुटेशन आती रहती थी जो डेपुटेशन आती साढ़े बुखार चढ़ बनते तो मेरी डेपुटेशन होनी चाहिए कनौज कनौज भी तुम नाम सुना रोड हट दो अगले जाके 20-22 किलोमीटर नाम ही पहले रोने के लिए बहुत था अब उसका भी आगे रौनक पोस्ट करते थे हाँ जी सारा दिन की करके सफर शाम को मैं 7 बजे वहाँ पहुँचे तो इसने मुझे कहा उस जंगल में है वहाँ पर सिर्फ पहाड़ के ऊपर है 4 कमरे बने हुए हैं। एक कमरे में ब्रांच है एक में मैनेजर का रेजिडेंस है एक में स्पेशल रूम है एक में बाथरूम है 4 कोई नॉन वेज नहीं सब वेज आने जाना इंसिडेंट इसके साथ बहुत एक पीस सिर्फ एक बस चलो जी खैर रात उसमें काट ली सुबह होगी सुबह वहाँ एक इंडियन था उसको मैंने पूछा कि कब तू आता है कब जाता है कहता है मैं तो 3 बजे रहता हूँ मैं 3 बजे रहता हूँ आपने जो करना है मैं खाना बना क्या कहता खाना मैं ही बनाता हूँ मैं बना के रखूँगा आप खा लेना और खा के सो जाओ सोने का इंतजाम करता है टेबल था ना उसी को उठा के उसके ऊपर बैठ बनाता उसी को ऊपर सोना। अच्छा लाइट का वहाँ एक बल्ब था वो कभी लाइट ज़्यादा होना चाहिए एकदम से बंद हो जाता पहला दिन ही मेरा आँख की ना बल्ब की तरफ लगी हुई वो लाइट बिल्कुल डिम हो जाएगी कभी वो डिम हो जाएगी नावल पढ़ने मुझे आती में नावल पढ़ रहा था तो लाइट ना बिल्कुल डिम होनी शुरू हो तो जाएगी अब मेरे को आ रहा था पास में बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी बाहर बिल्कुल जंगल बिल्कुल ठंड होगी हाँ जी और मैंने किसी पूछा था बाथरूम में जाऊँ तो कैसे जाना चाहिए कहते हैं रात को माना यहाँ ना नागदेव का बैठा सही गल है बाथरूम में आया हुआ है
वही कस ले नागवली नस्ल ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ है जी। ਨਾਗ ਨੂੰ ਨਾਗ ਦੱਸ ਦੇ हाँ जी, नाग सोची जाऊँ क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरा कहता छूला क्यों रजाई ऊपर ख्याल आ गया अभी तो ठीक है प्रेशर रात को कोई होगा तो फिर क्या होगा यार उसको रूट में करना पड़ जाएगा जाने का मतलब ਡਰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ मेरे पास नहीं है इसी में मेरा आधा घंटा निकल गया आधा घंटा निकलते निकलते क्या हुआ टॉर्च पड़ी मैंने हौसला किया ही पूरा अभी टॉर्च उठाई टॉर्च उठा के दरवाजा उठा के बाहर खड़ दी ऐसे शुरू होती मैंने कहा बाथरूम में नहीं आना खट के ऊपर खड़े हो करते ठीक है अब डर बहुत ज़्यादा अब मैंने बाथरूम किया बाथरूम करके मैंने जब अपना नाला ऐसे बांधा ना जी तो मेरे को लगा किसी ने मेरा हाथ तोड़ा तो मैंने वो 15 सेकंड का टाइम था मेरा पसीना ऊपर से लेकर नीचे तक आ गया ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਲੱਗਾ अब भूत है प्रेत है क्या है अब हाथ को ऐसे ऐसे करूँ तो मेरा हाथ मेरा नहीं था डर नाले फंस गए। मैं ये क्या हो गया बस जी मेरे को समझने में 10 या 15 सेकंड लगे होंगे फिर जो मेरा वो टॉर्च का फुंडा था ना वो बस नाले में फंस गया था अकेली सुनसान ब्रांच को ही आसपास में बना तो आपको ऐसे जैसे इन्होंने कहा कि पिशाब आया पिशाब आया ਬੋਲਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ तुमने कितना बाहर निकले तो मैं बाहर निकलने में डर लगे जरा हरी सिंह गुस्सा ही होता था वहाँ पर तो मैं डेपुटेशन में गया थी हाँ बात की बात है काफी बात की बात है ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਜਾਓ ਕਰਦਾ ऐसे निकल गया तो साला तो बाहर निकलो साला क्या पता किसी ने भी साला कोई मार दिया मैं खाना खाने जाता था वहाँ पर ढाबे में वो कहता सरदार जी आप यहाँ खाना मत खाना आया करो लोग कहते हैं कि हम भी खाना खाने आएंगे तो मैं अकेला ही हमारी जी बैठा था उसने रोटी मिल जाती सारा कुछ फिर आपको जब ऐसे टॉयलेट आया तो मैं दरवाजा खोला बाहर निकला तो इतना डर लगता था कि हिम्मत नहीं बने थे बाहर ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣਾ ਖੜਾ ਹੈ ना हो गया बुद्धि डाल हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ हाँ निकल गया हो गया मैं रायपुरानी ब्रांच था जब परमानेंट पोस्टिंग थी तो मुझे वहाँ डेपुटेशन देवगी ब्रांच भेज देवगी उधर सोलन से धर्मपुर से आगे शिमला सोलन के बीच ना हो साइड में है सब ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ में करते है हाँ भेज दिया मैंने सोचा पता नहीं गलती से भेज दिया मैंने आराम को फोन किया मधु साहब को मैंने सर ये मुझे कोई गलती से टाइम तो नहीं हो गया ये तो पहले एक्चुअली पहले उन्होंने चंबा घाट भेजा था मैंने चंडी मंदिर ना हो क्योंकि वो हमारे रीजन में आता था मैंने चंडी मंदिर से चंबा घाट टाइप कर दिया होगा तो मैंने पूछा कहते नहीं बुद्धि राजा तो चंबा घाटी है तो वहाँ चले जाओ क्योंकि स्टाफ वहाँ बहुत कम है किसी की इंटरव्यू है कोई छुट्टी जा रहा है कोई ट्रेनिंग है तो यहाँ से हम भेज रहे हैं तो कहता तुम चिंता मत करो सोमवार चले जाया करो तो मंगलवार वापस आ जाया करो बुधवार नॉन वर्किंग डे होता है थोड़ा तो आपको कोई नहीं पूछेगा मेरी जिम्मेवारी है फिर वीरवार जाके सैटरडे चिंता न कर जाओ ठीक है मैं चला गया चंबा घाट बैठा रहा घंटा 2 घंटा मुझे वहाँ का मैनेजर था शर्मा सब दस बजे कहते यार मुझे तेरे ना ऑर्डर आया है दिल की ब्रांच चला अरे यार ये तो बोल रहे थे ना ही बस स्टैंड सुना है नहीं सुना था मैं इतना तो मुझे मैं हिमाचल रीजन में रहा हूँ पर फिर उसने मुझे रास्ता बताया कि धर्मपुर से ऐसे करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ तो उन्होंने पता ही नहीं है अच्छा मैं वहाँ चला गया तो वहाँ जो मैनेजर अरुण शर्मा इसने ट्रेनिंग दिया था तो कहता है यार मेरी ट्रेनिंग है तो ये मिला ही नहीं मुझे फोन पे घर पे ही कहता मेरे चाबी दे सोलन रहता था हाँ तो मुझे जानता था परसों हाँ मैं घर जाके बैठा रहा 1 घंटा 1.5 घंटा तो आया इसलिए मुझे चाबी दे समझा मुझे कहता है कि रात को ना आप बाहर मत शाम को जो मेरा पानी बहुत होते हैं तो आप ना पेशाब करनी है या जो भी करना पहले कर दिया करो पेशाब करनी है कमरे में खोलना है तो वहाँ कर दिया करो पानी ऊपर से गिर दिया है खुला सा बनाया हुआ है तो वहाँ पानी
अच्छा पहले ना भी आती और तब भी आती है ना। अच्छा मुझे किताबें पढ़ने का शौक था तो मैगजीन वगैरह मैं इकट्ठी करके घर से लिया और तो कोई इंटरनेट होता नहीं था ना टीवी या करना ये अगर होटल में रहना है सवातू में होटल है वहाँ रह गया वहाँ भी आना जाना बहुत मुश्किल होता था तो बस भी नहीं मिलती थी। मैं कहता यार कहता मेरे कमरे में ना पीछे ब्रांच के ये आटा भी पड़ा है प्याज भी आलू भी सब कुछ पड़े हैं तो अचार भी है तो आप बना दिया करो तो खा लिया करो सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर यहाँ रहना तो यहाँ रह लेना होटल में जाना है ये आपकी मर्जी है। फिर मैंने सोचा मैं नहीं यार तुम्हारे कमरे में रहती किताबें मैं यहाँ से ना पता कितनी इकट्ठी करके ना मैगजीन में पढ़ता रहता था। पेशाब ऐसे 2-2 मीटर में क्या बात की मैं सुबह उठता था आलू का पोटा बनाने बंदा पहले आलू बाहर आ जाता था मेरा बंदा ही नहीं था 2 बार काम नहीं बना। फिर मैंने गार्ड को कहा मैंने यार ऐसे है कि शाम को तुम अपने गाँव से शाम को ना तुम अपने सुबह आते हो ना मेरी दाल ले आया करो दोपहर को खाना बनाया जाएगा शाम को ऐसे फिर चौथा ब्रांच चला गया वहाँ 1.5 लाख की 2 लाख की पेमेंट की तो पैसा एक आ गया 250 रुपये लेके पैसा है फिर वो वही मैनेजर चार्ज दे रहा था वो सोलन गया वहाँ से पैसा लेकर आया कहता 40,000 में टिकट स्टेशन हो कहते हैं आपका काम चल रहा है बस ऐसे। फिर वो एक्स सर्विस मैन था वहाँ पर वो सुबह ब्रेकफास्ट भी करता था सुबह का नाश्ता भी शाम को दोपहर को लंच भी लाता था रात को 2 पैकेट भी खिलाता था ऐसे मेरी इनिशियल ब्रांच थी इनिशियल मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे मैंने 82 शिमला पेपर दिए घर वाले मेरे को पैसे नहीं देते थे कहीं जाने के मैं शिमला पेपर भरूंगा फिर तो देंगे पैसे तो मैंने शिमला जाके पेपर दिया शुरू से यही हाल है। तो मैंने शिमला जाके पेपर दिया उन्होंने पोस्टिंग दे दी चंबा पहली पोस्टिंग चंबा घाट तो मैं चंबा घाट ज्वाइन कर लिया 3 महीने बाद दूसरा पेपर पास हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र पेपर पास हो गया तो मेरे को मैं जो प्यारा सिंह जी को राय था कहता यार पतीला बैंक है तो पटियाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चला जाओ कहता वो अच्छा बैंक है ये तो बेकार बैंक है पतीला बैंक इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ उनमें से मैंने रेजिग्नेशन लिखा चंडीगढ़ आ गया ठोर साहब के पास वो आराम होते थे तो बड़ी देर 15-20 मिनट बाद आपको ला दिया मेरे को मैं कह जी मैंने रिजाइन करना है कहता कब का तेरे घर दाने लग गए कहता लोग तू रिजाइन कर रहे हैं मैं कह जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोस्टिंग आ रही है तो कहता वहाँ पे क्या है मैं कह जी वहाँ पोस्टिंग प्रमोशन वगैरह अच्छी है वर्किंग अच्छी है कहता मेरा बेटा आंध्रा बैंक में है मेरे को पता है वो कितना दुखी है तो कहता तू एक काम उठा कर मतलब वापस ले अच्छा मैं कह जी नहीं बस मैं तो सोच लिया मैं कह जी जाना है कहता है सर और कहता ना पैर सुधार मतलब एजीएम कह रहे हैं हम नहीं करेगा एजीएम इधर आ रहा है कहता तेरे घर दाने लग गए पैर फिर तो किस तरह मैं कह जी हाँ मैं कह मेरे को साइन कर दो मैं तो जाना है छोटा था मैं बोलता था कि आप गाली निकाल के कहता तो फिर मैं आगे गया दोनों ऑफिस में ऐसा शुक्ला एजीएम था 83 तो मैं बैठा रहा 3 मिनट उनकी मीटिंग चल रही थी मैं अंदर ही नहीं जा पाया पता नहीं मेरे को उसकी गाड़ी का असर हुआ है क्या हुआ मैं बैठ
मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, मैं पीछे मुड़ के देखता आगे दो कुत्ते मेरी से जान निकल गई, वो मुझे घूरे और मेरी हिम्मत ना कोई बंदा ना कोई बंदे दी जात है। मैं वही पीछे रुक गया। चढ़ गया तो ऊपर चढ़ गया। चलो परमात्मा का करिश्मा था या क्या था, ऊपर से दो लेडीज वो आई, मैंने उनको इशारा किया, मैंने ना उनको इशारा किया, उन्होंने कुत्तों को भगाया, मुझे कहते आप धीरे धीरे से आना, मैं निकल गया। मैं जाके ब्रांच में गया, उसके बाद मैंने उसको कहा, मैं कहा यार मुझे लेने आना, मैं नहीं आता ऐसे। फिर वो बेचारा लेने आता था, ये देगा वो लेने उधर से नहीं, उन्होंने भी लेनी है। नहीं सर, इसलिए रखे हो सब, ये बीच में रखे हो सब लगता है सादिया रजाई है। और मेरी पुरानी ब्रांचेस को भी इन्होंने याद करा। ठीक है सर, वेरी नाइस। तो एक वो शुक्ला जी ने भी मेरे पुराने बॉस को याद करवाया, और उसका नाम हमने जो रखा हुआ था वो पीमा पहलवान रखा हुआ था। मैंने उनके अंडर उसके अंडर एज ए ब्रांच मैनेजर भी काम किया, और रीजन में एज ए डेस्क ऑफिसर भी काम किया। अच्छा जी। तो पहले आपने कहा था कि कस्टमर सर्विस पे बताइए। हाँ जी हाँ जी। तो अपने एक कुलीग थे मिस्टर S.C. होरा, हु इज नो लॉन्गर, सब जानते हैं वो हमारे साथ आपकी अपनी 17 सेक्टर ब्रांच में वो इवनिंग ब्रांच थी। हाँ जी हाँ जी। तो इवनिंग ब्रांच होने के कारण जो है बाद में उसके टाइमिंग हुए 1 से 5 भी हुए, कई बार टाइम उसके चेंज। तो उस पीरियड में अराउंड 73-74 उस ब्रांच में 74 में पर फॉरेन एक्सचेंज की ऑथराइजेशन हुई। अच्छे कौन से काम स्टार्ट होगा? अदरवाइज वो उससे पहले हो बहुत कम ब्रांचों में थी, उससे पहले बाई डी में था। तो ब्रांच खुली 12:30 से 12 का टाइम हो गया, कुछ ऐसे टाइम कई चलते। तो ब्रांच टाइमिंग से खुलने से पहले एक फॉरेनर जो है वो 17 सेक्टर ब्रांच में आ गया। अच्छे ये इवनिंग ब्रांच में मैं कुछ ट्रैवलर चेक उसने इनकैश करा, तो वो अपने होड़ा जी के पास पहुंच गया। शुक्ला जी नमा वो आया अंग्रेज आया इनवेस्टर वास्ते ट्रैवल चेक थोड़ा जी पास पहुंच गया। अच्छा हाँ जी आगे सुनो। तो उसको कुछ समझ आया क्या नहीं आया, उसको ये समझ में आ गया होड़ा को कि ये फॉरेनर है, इसने फॉरेन एक्सचेंज का काम करना। अच्छा तो उसको क्या कहते हैं? हाँ कहता गो टू बाई डी ब्रांच। अंग्रेजी क्योंकि बाई डी ब्रांच खुली थी, अंग्रेजी तो बाइडी की होता है। उस वक्त बाई डी ब्रांच खुली थी, कहने का मतलब ये है कि हमारी ब्रांच अभी खुली नहीं है, आप बाई डी में जाइए, वहाँ पर आपका काम हो रहा है। वो देखे उसको ऊपर से नीचे तक 2-3 बार उसने देखा, कहता गो आई एम टेलिंग यू गो टू बाई डी ब्रांच। तो ये तो आपको हमारे थॉट आपको थॉट आ भी कहूँगा भाई मैं उनको। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो हम बात करते थे, जो आपको पहले उनका मैंने इंट्रोडक्शन दी, ये हमारे पुराने ग्रुप में ही है, अशोक गुप्ता वाज वन ऑफ दैम। तो हम उसमें थे। उनको कहा कि जब वो सुबह अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ने के बाद वो अंग्रेजी का उनको नया वर्ड नज़र आता, वो कहते थे किसी ना किसी तरीके से मैं इसको इस नोट में डाल दूँ, चाहे नोट सारा 10 दिन लेट हो जाए लेकिन उन्होंने वो वर्ड डालना होता। तो मैं उनके बाद मेरी सीट का तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, काम आ गया।
तो बुलाया मुझे, तो कहने लगे पल्ला, मैं कहा हाँ जी। वो बोलते ऐसे ही थे, मैंने कहा हाँ जी। कहते बहुत अर्जेंट काम है ये आज नोट जाने हैं, इसलिए क्या लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया। मैं कहा अच्छा जी। मैं सुबह तो लेके शाम तक लिख के ले गया शाम, और तो ऐसे चाहता लिखेगी आधा लिखेगी आधा लिखेगी। मैं फिर लग गया, फिर लेके आई। अगले दिन फिर ऐसे लिखे, फिर तो शाम 2-3 दिन निकल गए। फिर मैं कहता अगे की गल सुनो, कहते भला तू तो झल्ला हो गया। मैं कहा जी फिर कहता बैंक ने एवं 7-7 हज़ार 6-6 हज़ार दे उस वे 6-7 हज़ार ही बैंक ने एवं एडे एडे बोक बिठा रखे 3-4 दिन तो बाद मैंने कहने तो पहले से ही कह दिंदा मेरे को काम होंदा नहीं, मैं करा दिंदा। बुला उन्होंने मैं तेन उस टाइम रहता था हमारे पास ना दूसरा जिसका ब्रदर एक और था, वो थोड़ा सा फिजिकली चल रहा था। वही था, मैंने बुला दूँ मैं तेन, मैं नया डिक्टेशन, वो डिक्टेशन सारा कुछ तो आ गया था, वो कर दिया। उसके कुछ दिन के बाद फिर एक नोट आ गया ऐसे ही, फिर बुला लिया। मैं कहा जी सर तुझे की जाने बार बार मेरे को होना नहीं। मैं कहा फिर तुझे बुलाओगे, मैं कहा मैं तेनों बुलाओ। बुला लिया, लिखाता डिक्टेट कराता, और उस समय जो झूठ पतांग हुई उस समय वो गुप्ता करे थे होंगे ना, क्योंकि सारा सेक्टर लेना पड़ेगा फॉन्ड मेमोरीज ने उस टाइम। अशोक गुप्ता वो लंबे जे हाँ लास्ट में मिले 17C से रिलेटेड ना एक मेमोरी बताता हूँ मैं। डिपार्टमेंट में था तो ऑन यहाँ चंडीगढ़ के लिए, तो चंडीगढ़ बेस्ड ऑफिसर से मैंने पूछा, मगर यार अगर बात कोई सुन ले तो क्या ऑप्शन देनी चाहिए। तो सुरेंद्र कपूर वहाँ पे था, तो कहता है 17C को छोड़ के जो मर्जी ले ली, सारा ही ठीक। मगर ऐसा क्या, कहता 17C के तो आगे से भी नहीं निकलना। चलो मगर ठीक है। मैंने आके रिपोर्ट किया जोनल ऑफिस में, तो JS मान इंटरेस्टेड थे वहाँ पे मैनेजर एडवांसेस के लिए, जो पोजीशन खाली थी वहाँ पे। लेकिन मैडम प्रेमलता के दिमाग में वो थी कि वहाँ पे मैनेजर IPD 17C के लिए ना झगड़ा चल रहा था। एक मैडम होती तो एक जैन होता था, उनमें सीनियर को लेके तो जैन का बनता था, और वैसे अगर कॉम्पिटेंस को लेके या नॉलेज को लेकर देखें तो वो मैडम थी। उन्होंने सोचा कि ये दोनों से सीनियर है, वो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, इसको लगा दो वहाँ पे। अच्छा, तो 1 घंटा उनकी आपस में बहस होती रही, मान साहब की और मैडम प्रेमलता की, और घंटे बाद मुझे कहता कि अभी जाके 17C में ज्वाइन कर। तब चला गया जी, रोता पीटता, मगर ज़्यादा जिससे बचना था उसी में लगा दिया। वहाँ जाके अपने JS दुआ वो कहता है यार फॉरेन एक्सचेंज का कितना कुछ पता है, मगर जी लगभग पता ही है। कहता ठीक है फिर तो चल जाएगा काम। वो अब 5-7 दिन के बाद ना वो पी रिव्यू लेते थे, मीटिंग शुरू हो गई, सबको वो कुछ ना कुछ डांट पटकार कर रहे, तेरा ये ठीक नहीं, तेरा वो ठीक नहीं। मेरी बारी आई, कहता अब तू जो मर्जी बोलता रहा, तेरी छुट्टी है। मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी तो रेपुटेशन 17C की नहीं रही कभी। मैं वो बता रहा हूँ, ऐसी ही थी रेपुटेशन तो, लेकिन वहाँ पे बड़ा मजा आया काम करते हुए। KN सिंह जी भी वहाँ पे थे। आपके टेन्योर में तो ऐसी रेपुटेशन नहीं थी। उस ब्रांच में बड़े बड़े स्टारवर्क्स ने काम किया। सर जो नेपाल जी कह रहे हैं मेरे साथ यही हुआ था। मैं जब सोलन में था ना सर, सोलन में 84 में, तो अजय सिरीन और विनोद मेहता आए डेपुटेशन पे TO ट्रेनिंग। ये भी मैं भी कर रहा था, ये भी कर रहे होते थे, तो हमारी यार जो काफ़ी होगी। तो मैं कभी मेरी चंडीगढ़ ट्रांसफर करा दो, कहते हो जाएगी। अजय सिंह पावरफुल थे, विनोद मेहता भी पावरफुल, मेरे को नहीं पता था लेकिन ये पावरफुल थे। तो 4 दिन हफ्ते बाद कहते यार तेरी किस्मत खराब है, हमने तेरी सारा में कर दी। सुनो तो सही, पोस्टिंग कराई थी हाई कोर्ट में, वो पता नहीं किसी ने भांजी मार दी, लेडी थी कोई, अब तेरे को तो 17 सेक्टर डिवाइड करना पड़ेगा। मैं क्या पता नहीं क्या आके इतनी मोल
मेरी बहुत मेरे काफी मिनिस्टर ने निकलना मेरे को स्विफ्ट कार होंगी थी वाइट कलर की तो मैं मतलब कि पोजीशन होने ये सी कि भी मैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ा तो मैं उधर ਨੂੰ ਮਾਲਰੋਡ ਵਾਲੀ ब्रांच की मतलब फेस करके भी ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਉਹਨੇ मतलब कि आई ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਖੜੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਉ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ना ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇੰਨਾ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਰੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਬੈਂਕ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਨਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਜੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 1960 ਕਾਰ ਬਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟਾਇਰ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ अच्छे उस पतझड़ में पतझड़ वो तो छोटे बुरा वक्त पे आता है कोई थोड़ा साथ नहीं देगा आसमाना मेरी यारी को दोस्त पतझड़ में सावन में तो हर पत्ता हरा हो जाता है क्या बात है क्या बात और अमीर जी कभी पतझड़ के बाद बहार भी आती है ये लोग भूल ਫੇਰ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਲੇ शेख साहब जी उस अवसर थोड़ी तो बड़ी गल हो गई ठीक है सर हाँ जी ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ में कैश ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ हाँ जी ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ हाँ पता होगा हाँ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ 3-4 ਸ਼ੋਰੂਮ ਛੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ 600 मिल गया ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਿਆ हाँ कटना सी ਉਹ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕੱਲਾ ਵਾਚਰ ਟਿਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ करते ਅਖੀਰ 300 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਟੀਮ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾਤਾ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੋਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ 50 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 300 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆ ਬਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੇਗਾ ਇਹ ਆ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ कहते अच्छा ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ पता ਗਿਆ लगे तो ठीक है नहीं लगे ठीक है ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ पहले पता ਔਰ लगे थी ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ यही नहीं पहले पता थी ਗੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ यही सारे पेवा ਸਰ ਵਿਜੇ ਬਾਂਸਲ वो भी सही ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਫालतू ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कस्टमर आया जी बाइक में 10,000 100 का 10,000 हमारी और सुनो 10,000 देते हो ना 500 रुपए जी एक्सचेंज करवा के एक्सचेंज करा देंगे मैं 500 का हाँ एक्चुअली सीखा भी नहीं ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ 500 ਨੂੰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 500 ਨੂੰ ਸਰ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ अमरीक सिंह को सुना करो अमरीक सिंह बोल रहा है क्या चेक करना भी मेरे को है ਕੈਸ਼ नहीं ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਨੋਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ wait ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ
कंप्लीट कर दी मिसबिहेव किया मेरे का मेरी नौकरी नहीं करेगा ले अच्छा तो उसको डिस्पोज करने नहीं दिया मैं तो जाऊँगा हाँ जब सूर्य को कोई गलती नहीं अगले दिन वो चेक दे दी था 10,000 था 400 में वो किसे कर उसे बंदे का उसे बंदे था मैं क्या जान के कर रहा है ये तो मुझे जान के तंग कर रहे सही है ये तो शक हो गया ये ग्राउंड के गले से हम माफी मांग रहा है वो कुदरती मेरे थोड़ी देर बाद दिमाग में आ गया अभी गलत पै गया गल तो मैं एमपी बस कर गया कि जमा नहीं होए मैं कोई भी टाइम लग रहा है कि वो हो जाएगी कुदरती मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई गल जब पीछे आने जमा नहीं हुए मैं चेक किया वो गलत खाते ही गई फिर वो एंट्री जो बस की बस कर फिर माफी वाली गल फिर उत्थे ही खड़ी नहीं साउथ खड़े थे यहाँ वो उत्थे ही खड़ी है मैं तो जाना मेरी कोई गलती नहीं फिर नाल ही तो शामलाल कराया था कैशियर शामलाल अच्छा ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਆਫ ਨੂੰ शामलाल वो तेरा पीएमसी जरा मांग रहा है भैया हमारा कह रही ठीक है रोटी कितने सर गोलियां वाला उत्तराखंड से यूपी में अपने भूखा सा रोटियां करती है आईआईटी है उत्तराखंड उत्तराखंड जब कर दिया रोटी में पहले मैं ये जर्नल ऑफिस में स्केल 3 वहाँ एमपी बहुत ज़्यादा था वो एक सागर होटल था हमारे वहाँ उसका 85 लाख के करीब एमपी है 55 लाख कई मेजर आए वो दिया तो एक ने मुनीब आया उसका कहता जी वो लाला जी से ना स्टेटमेंट चाहिए स्टेटमेंट एमपी तो क्या यार ये क्या बात है लाला जी को कहता जब अकेला रहता था इसमें सिर्फ 17 का ही असर है मेरी जॉब 82 से लेके क्लैरी कल से लेके मैनेजर तक पूरी चल रही है चाहे कोई मेरे साथ देखिए मैं सारा सी कर दी मैंने वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड मैनेजर अवार्ड भी जीता हुआ ठीक है तो मैंने क्या दे लाला जी से कोई सही नहीं है ठीक है तो थोड़ी देर में लाला जी आ गए पिस्टल निकाल के दे दिया पिस्टल निकाली से लाले नहीं कशीर गोयल जी उनका नाम सागर मैं लाले जी क्या है तेरा नजर नहीं आ रही आपको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था आपसे पहले ना मेरा 31 मार्च 15 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ 0% ਐਂਡ ਵੀ ਹੈ ठीक है ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ हां ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ बड़े बड़े मजे कीते एज ए ब्रांच मैनेजर जितने मजे नहीं कर सकता ना कोई मैं कीते हिमाचल वाले ज्यादा करते हैं कुदरती ना ईश्वर की इन्नी कृपा रही कि उधरों मनसा देवी मनसा देवी का वो आ गया डिपोजिट साढ़े को और इधरों एडवांस अफोर्ड होया ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਅਫੋਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ वाह वाह ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ रोटी वाला है तीसरा का क्या होगा चुड़ीर तो आ गया थे मैंने कर रखे थे तो यानी परसों किसी मेरी बड़ी पेश कर रहे इसलिए कल भी उसने अच्छा बोल दिया आज की आज मैं सो भी ये पटियाले हमने वो चंडीगढ़ जाना वो ये पटियाला तभी तो घंटा आराम से होने के कगार पे आ गया फिर एक समझदार बंदा था वहाँ पे अमरीक बर्गर कहना दिखपाल जी बर्गर कह लो कहते नहीं मेरी गल सुनो नहीं वैसे एक गल है
ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ दो सिरे होते हैं। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ तो ऑलमोस्ट फाइनल होने के बाद जब पानी पै गई तो ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे था। तो वो बंदा एक समझदार था तो कहता भी मेरी गल सुनो, ये चाहिए था है कहता है, कहता ये चाहिए था है कहता है, ऐसा है कहता है, कहता साला छोटा सा दबाव है कितनी चलनी होनी है। छोटा सा गाँव है कितनी टैक्सी है तुमसे का टैक्सी कितनी चली होनी है 5 साल हो गए मैंने कहा, कर लो कहता। कोई बहुत पीछे ले गया सर समझदारी की है।